हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। मेरा नाम है नमिता और मैं फिर से आ गई एक और नॉस्टैल्जिक वीडियो लेके आप सबके लिए। सबसे पहले तो बताइए कैसे हैं आप सब लोग, और चलिए आज ताज़ा करते हैं यादें हमारे 90s के ज़माने की कैसेट्स की। जी हाँ, वीडियो कैसेट्स भी और ऑडियो कैसेट्स भी। अब आज की जनरेशन को तो शायद पता भी नहीं है कि कैसेट्स भी होती थी। सीडीज़ के बारे में तो फिर भी कुछ लोग जानते हैं, लेकिन कैसेट्स वो तो एकदम भूली हुई यादों में कहीं खो गई है। सिर्फ हमको पता है कि कैसेट्स कितनी कीमती होती थी हमारे लिए, हमारे दिल के कितने करीब होती थी। जो 90s के सुपरहिट रोमांटिक गाने हैं वो उन कैसेट्स की वजह से ही तो हम सुन पाए हैं। उस वक्त घरों में स्टीरियोज होते थे, हम लोगों में से कुछ के पास वॉकमैन होते थे जिन पे हम उन कैसेट्स को प्ले करते थे। अच्छा ये बताइए, दीवाना एल्बम आप में से कितनों के पास वो कैसेट थी? क्योंकि वो एक ऐसी एल्बम थी जिसको सब लोग बहुत पसंद करते थे। मतलब शायद ही कोई होगा जिसको उसके गाने ना पसंद हो, क्योंकि उसके सारे ही गाने इतने खूबसूरत थे और हम सब लोग अपने क्रश के बारे में सोच सोच के वहीं पे रिलेट करते थे उन गानों से, है कि नहीं? उसका वो गाना, अब मुझे रात दिन तुम्हारा ही ख्याल है, दीवाना तेरा तुझे ही बुलाए, कुछ तुम सोचो कुछ हम सोचें, फिर खुशी का मौसम आए। उस वक्त इमेजिनेशन में ही दुनिया चलती थी ना कि कल को बहुत खुशियों का मौसम आएगा। कितना खुशियाँ हैं वो हम सब जानते हैं, लेकिन उस वक्त इमेजिन तो कर सकते थे ना। यही एक खूबसूरत बात थी उस ज़माने की कि उस वक्त हम कुछ भी सोच सकते थे। आज हमको रियलिटी पता है तो बस इमेजिन भी नहीं कर पाते, सपने भी नहीं देख पाते, लेकिन तब तो बस सब कुछ ऐसे लगता था बहुत खूबसूरत होने वाला है। सो कितनों के पास थी दीवाना एल्बम? अब सारी एल्बम, सारी मूवीज़ के गाने ऐसे नहीं होते थे कि सभी बहुत अच्छे हो। किसी किसी मूवी का हमको सिर्फ एक गाना पसंद होता था, तो ऐसे में हम लोगों के पास ऑप्शन थी रिकॉर्ड कराने की। जी हाँ, हम गाने रिकॉर्ड भी कराया करते थे। उस वक्त शायद 2, 3, 4, 5 रुपए में ऐसे ही एक गाना रिकॉर्ड हो जाता था, जो बहुत सस्ता पड़ता था कैसेट खरीदने से। अब भाई पॉकेट मनी लिमिटेड होती थी तो हमारे बजट के हिसाब से हमको वो सूट करता था, तो बहुत लोग गाने रिकॉर्ड कराते थे। मैं खुद कभी नहीं गई गाने रिकॉर्ड कराने के लिए, पर मैं अपने भाई को लिस्ट बना के देती थी, गाने का नाम, मूवी का नाम या एल्बम का नाम, और फिर वो रिकॉर्ड करा के लाता था, जो सस्ता भी पड़ता था लेकिन बहुत स्पेशल होता था, क्योंकि कुछ कैसेट्स में हमारे चुनिंदा गाने थे, कुछ फेवरेट जो हमारे वाकई में फेवरेट है, तो वो कैसेट भी उतनी स्पेशल हो जाती थी। आप में से कितने लोगों ने गाने रिकॉर्ड कराए हैं मुझे प्लीज़ बताना कमेंट सेक्शन में। अच्छा, आपको याद है कि कभी कभी कैसेट्स की वो टेप निकल जाया करती थी पूरी की पूरी, उसमें फंस जाती थी, स्टीरियो के अंदर फंस जाती थी, और फिर हम कैसे पेंसिल डाल के उसको घुमा घुमा के वापस भरते थे और पकड़ के कि वो सीधी जाए, कहीं मुड़ ना जाए, नहीं तो फिर गाने में डिस्टर्बेंस आती है। किया है, हम सब लोगों ने ये किया है उस ज़माने में, क्योंकि क्या करें, वही ऑप्शन थी। कितना अच्छा लगता था यार, चीज़ों की कैसे वैल्यू थी हमको। वो एक कैसेट, ऐसे नहीं कि अगर उसमें से टेप निकल गई तो हम उसको फेंक देते थे, नहीं, हम उसको भी ठीक करते थे और दोबारा से यूज़ करते थे। याद है आपको, एक साइड के गाने जब सब प्ले हो जाते थे तो हम साइड चेंज करके दूसरी साइड से गाने सुनते थे। क्या ज़माना था, क्या गाने थे। कैसेट से कितना ज़्यादा प्यार था हमको। नॉट जस्ट द कैसेट, जो बाहर कवर पे इमेज बनी होती थी वो भी कितनी स्पेशल लगती थी हमको। कई बार हम सिर्फ कवर के लिए भी तो खरीद लेते थे कैसेट्स, है कि नहीं? और ऐसे ही वीडियो कैसेट्स भी थी, बट वीडियो कैसेट को ज़्यादा लोग खरीदते नहीं थे, कुछ 2-4 ही होती थी जो खरीदी हुई होती थी। हमारे घर पे पापा खरीद के लाए थे गुड बाय 93, वो मुझे याद है, और कुछ 1-2 पुरानी मूवीज़ की भी रखी हुई थी। लेकिन ज़्यादातर वीडियो कैसेट्स को लोग किराए पे लेते थे कि आए, मूवी देखी और लौटा दी। किराया भी कुछ बहुत ज़्यादा नहीं होता था। वीसीआर होते थे घर पे, कैसेट किराए पे लाए, प्ले की और देख, जब सब पूरी फैमिली ने देख ली तो वापस कर दी। कुछ लोग वीसीआर को भी किराए पे लाते थे, मुझे याद है कुछ घरों में ऐसे भी होता था। बट उस वक्त ओटीटी तो थे नहीं, हमारे पास नेटफ्लिक्स नहीं था, प्राइम वीडियो नहीं थे, हॉटस्टार नहीं थे कि लगाया और मूवी देख ली। हम तो वो कैसेट्स ही लाते थे और पूरी फैमिली देखती थी। उस वक्त चीज़ों की कदर थी, उस वक्त उन कैसेट्स की वैल्यू थी, हर एक चीज़ की। स्टीरियो भी बहुत इंपॉर्टेंट था, वॉकमैन भी इंपॉर्टेंट था, वीसीआर भी इंपॉर्टेंट था। अब ये सब कुछ सिमट गया है, समा गया है हमारे फ़ोन में, और अब हमको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अब वाली जनरेशन उस वैल्यू को, उस कदर को समझ नहीं पाएगी, क्योंकि हर चीज़ की कीमत जैसे कहीं खो सी गई है।
हम लोग वो वाली जनरेशन बहुत लकी हैं कि हम वो वक्त देखकर यहाँ तक आए हैं। हमने ट्रांजिशन देखा है, हमने चीज़ों की कद्र देखी है, हमने पैसे बचा बचा कर कैसेट खरीदी है। अब तो कहीं कैसेट की ज़रूरत ही नहीं है, अब तो सीडी की भी ज़रूरत नहीं है, म्यूज़िक डाउनलोड करने की भी ज़रूरत नहीं है। अब तो सीधा प्राइम पे जाओ, सावन पे जाओ, YT म्यूज़िक भी आ गया, यूट्यूब का जो म्यूज़िक वाला ऐप है, बस प्ले कर दो। कोई प्लेलिस्ट नहीं है, कोई गाने रिकॉर्ड नहीं कराने, कुछ भी नहीं, सब कुछ रेडिली अवेलेबल है। इसीलिए वैल्यू भी नहीं है, कद्र भी नहीं है। एक एक गाना हम लोगों के दिल के करीब था क्योंकि पैसे खर्च के हमने कैसेट खरीदी थी। चलिए, तो 90s के ज़माने की कैसेट्स की आपकी भी कुछ अगर यादें ताज़ा हो गई हैं, कुछ और बातें भी आपको याद आई हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। आप लोगों के साथ ये नॉस्टैल्जिक मोमेंट्स शेयर करके ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरी बहुत सारी मेमोरीज एकदम रिफ़्रेश हो जाती हैं। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और इसको शेयर भी कर सकते हो उसी ज़माने के कुछ लोगों के साथ जिनकी यादें भी ऐसे ही ताज़ा हो जाएंगी। मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुद का ध्यान रखिए, याद करते रहिए कुछ पुरानी बातें और मुझे कमेंट में शेयर करते रहिए। बाय बाय फॉर नाउ।